अस्सलाम वालेकुम। कल स्टेट बैंक के जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने एक मीटिंग की और उसके बाद उस मीटिंग का जो एलामिया था वो ये था कि जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी रकम 5 लाख तक महफूज है। और इसके अलावा जो जिनकी रकम इससे ज़्यादा है उनकी उनके अकाउंट्स के अंदर महफूज नहीं है। जब शुरू में ये खबर आई तो हर शख्स इस पे हैरान था कि ये क्या इन्होंने कह दिया और ऐसा क्या हुआ कि उनकी रकम जो उनके बैंकों के अंदर पड़ी है जिसको वो महफूज समझते हैं वो महफूज ही नहीं है। शुरू में काफ़ी पैनिक क्रिएट हुआ। काफ़ी लोग ये समझे कि शायद पाकिस्तान के बैंकों के साथ कुछ हो गया है ऐसा, या पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया है या कोई इशू बन गया है। तो हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था और उनकी बात किसी हद तक ठीक थी। वो इसलिए कि पाकिस्तान में जो हालात हैं और जो जो क्राइसिस चल रहे हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में एक ऐसा तबका ज़रूर है जो हमेशा पाकिस्तान में मुख्तलिफ मराद से भी फ़ायदा उठाता है, जितनी जो स्कीमें आती हैं उनसे भी फ़ायदा उठाता है, चाहे बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो, चाहे इसके अलावा किसी और प्राइवेट सेक्टर के हों, या और मुख्तलिफ जितने भी सरकारी जो मामलात हैं और जितने ज़राए हैं उनसे लाजमी फ़ायदा उठाता है। और ज़्यादा पैसा तो अमीर आदमी का होता है। मेरे जैसे और गरीब आदमी के पास 10-15 हज़ार रुपये के अलावा उसके बैंक में इतना नहीं होता। और तो उसमें उनकी बात करने का मकसद ये था कि जितने बैंक्स हैं उनके पास इतने ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बस डेली की बुनियाद पे अमाउंट आ रही है जा रही है और उसी आपकी अमाउंट के साथ वो अपने बैंक का सिस्टम चला रहे हैं। और अगर आप जितने भी से बैंक जो अकाउंट होल्डर हैं वो अगर बैंकों में चले जाएं और वहाँ से अपनी रकम जो है वो वापस ले लें या उनसे अपनी रकम तलब करें, तो उनके पास उन लोगों को देने के लिए उनकी पास उनकी रकम मौजूद नहीं है। इसके अलावा ये है कि जब भी एक उसके अंदर एक इदारा है और उसमें जो एक कमेटी है जो तमाम बैंकों को कंट्रोल करती है, उसके मुताबिक उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि जितने भी बैंक अगर डूब जाएं क्राइसिस में, अगर उनको बैंक बंद करना पड़े, फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक है और उस बैंक को जो बैंक के मालिक हैं उनको मजबूरन नुकसान की वजह से अगर बैंक बंद करना पड़े, तो वो आपको आपकी रकम वापस नहीं लौटा सकते। सिर्फ उन लोगों को उनकी रकम वापस लौटाई जा सकती है जिनके अकाउंट के अंदर 5 लाख या 5 लाख से कम कम का की अमाउंट मौजूद है। 5 लाख से ज़्यादा जिन लोगों की भी अमाउंट है उनको वो लौटा नहीं सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर 2% ऐसे लोग हैं स्टेट बैंक की ही रिपोर्ट के मुताबिक कि जिनके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट मौजूद है। बाकी 98% ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट्स के अंदर 5 लाख या 5 लाख से कम की अमाउंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही हालात होते हैं। और जब से आज से तकरीबन 7 साल पहले, सॉरी 5-6 साल पहले 2018 में जब हुकूमत आई, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एफबीआर के प्रेशर की वजह से, नैब के प्रेशर की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने अपने बैंकों में से जो उनकी रकम पड़ी हुई थी उसको किसी न किसी ज़रिए से विड्रा कर लिया था। क्योंकि जिसके भी अकाउंट के अंदर कुछ पैसे होते थे जो जिनकी अमाउंट करोड़ों में होती थी, तो गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती थी, गवर्नमेंट उससे उसकी तफसीलात का मुतालबा करती थी। और इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उस अरसे में पाकिस्तान में काम शुरू किया और जो बाहर से आए थे, तो उस वक्त की हुकूमत ने उन लोगों को इतना प्रेशराइज़ किया कि वो यहाँ से काम छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए। और उन लोगों ने भी जितने भी उनकी अमाउंट्स थे उनको अपने बैंकों से विड्रा कर लिया। और इसके अलावा जो जितने पाकिस्तानी आम यूज़र्स थे, जो छोटे सनतकार थे, जो छोटे जितने भी बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी अपनी अमाउंट को वहाँ से निकाल लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस मज़ीद बढ़ गए। और उस दौर में करप्शन इंतहाई अरूज पे थी। और आपको पता है कि करप्शन हर इदारे में होती है और हर हुकूमत के जो भी हुकूमत आती है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और बीइंग मुस्लिम, पाकिस्तान की पूरी रियासत इंटरेस्ट
के सहारे पे खड़ी है, सूद के सहारे पे खड़ी है, तो जिस मुल्क के अंदर जिसकी पूरी रियासत इंटरेस्ट पे हो, सूद पे हो, तो उसमें इस तरह के मामला तो होना आम सी बात है। स्टेट बैंक का इस वक्त भी सूद का जो रेट है वो 22% गालबन है, मेरी जितनी मालूमात है उसके मुताबिक, रिसेंटली जितना जो डाटा है उसके हिसाब से। और इससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, और जापान ऐसा कंट्री है जिसके अंदर 0% इंटरेस्ट है, और वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है उन लोगों के पास, आप सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान में बैंकिंग में इतना ज़्यादा सूद है, और कई ऐसे बैंक हैं जो इस्लामी बैंकारी करते भी हैं, इस्लामी बैंकारी का दावा भी करते हैं, लेकिन वल्लाह आलम उनके क्या मामलात होते हैं। इस तरह डीपली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें बैंकों के अंदर ऐसी होती हैं जो इस्लामी जो कवानीन हैं उनसे बिल्कुल मुतसादिम हैं। और जब सूद के हवाले से अदालत का फ़ैसला आया था, शरीक कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि बैंकों के अंदर से सूद के निज़ाम को ख़त्म किया जाए और पूरे पाकिस्तान से सूद के निज़ाम को ख़त्म किया जाए, तो चंद बैंक इस मामले में भी आगे आए थे। उन्होंने चैलेंज किया था उस फैसले को कि जो सूद के ख़िलाफ़ था, जो इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ था। उन तमाम बैंकों ने, उसमें कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने चैलेंज किया था कि जी इसको होना चाहिए और इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। बहरहाल इसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर इसके अलावा और भी ऐसे इदारे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि क्या आपकी ये सारी रकम महफूज है, तो एकदम पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा कि तमाम जितने भी यूज़र्स हैं उनकी जो रकम है वो महफूज रहेगी। तो आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, तकरीबन 15-20 से 30 साल पहले की गालबन बात होगी। एक बैंक हुआ करता था, गालबन मर्केंटाइल बैंक, और वो इसी तरह डूब गया था। और लेकिन उसके जो ऑनर्स थे उन्होंने जितने भी उनके अकाउंट होल्डर्स थे उनको उनकी पूरी रकम वापस की थी। और ये तकरीबन मेरी पैदाइश से भी पहले की बात है, लेकिन जितना मैंने सुना, जो लोगों से सुना, कि वाकई उन लोगों ने उस बैंक के जो ऑनर्स थे उन्होंने वो सारी रकम, जितने भी अकाउंट होल्डर्स थे, उनको वापस की थी। और इसके अलावा मेरे एक दोस्त है जो बैंक से रिलेटेड उसकी जॉब थी, लेकिन अभी वो ख़त्म हो गई है, उसने छोड़ दिया है उसको। लेकिन वो कहता है कि बैंक के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं जो बज़ाहिर इल्लीगल होते हैं, और हमें वो मजबूरन करना पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जाली करेंसी का बिल्कुल ज़ोरों शोर से ये काम जारी है। और अब तो इस मेयार की आ गई है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि बाकी ये जो नोट है ये असली है या नकली। और बैंक के अंदर वो कहते हैं कि हमें भी बड़ी मुश्किल से पता चलता था कि वाकई ये नोट असली है या नकली। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें मजबूरन उसको भी एडजस्ट करना पड़ता था, और अपने यूज़र्स को उसमें एडजस्ट करके उनको देना पड़ता था, और हमारे पास भी इस तरह के नोट्स आ जाते थे। और इसके अलावा और बहुत सारा बैंक से रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं उसमें काफ़ी मुश्किल काम है, और बहुत मुश्किल से इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। और जितने भी ज़्यादा जो स्कैम्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग जाली नोट वगैरह लेके आते हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रकम डिपॉजिट करवानी होती है स्पेशली उसमें। और कुछ में जो बैंक का अमला होता है उसकी गैर जिम्मेदारी भी यकीनन उसमें मुलविस होती है, और वो उनसे ले लेते हैं। और कुछ को नहीं भी लेते तो अपने नोट्स को एडजस्ट करने के लिए उनको कहते हैं कि आपकी रकम के अंदर इतने नोट ऐसे आए थे, और लिहाजा आप की ये जो रकम है वो इतनी बनती है, तो इसमें आप इतनी डिपॉजिट की जाएगी। तो खैर, ये तो पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और ये होता रहेगा। लेकिन स्टेट बैंक की इस जो रिपोर्ट है उसने एक बार तो पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया। और ये तो कई ऐसे तजज़ियाकार और कई ऐसे लोग जो इकनॉमिक्स को समझते हैं, जो कॉमर्स को समझते हैं, और जिनका फाइनेंस के हवाले से तजर्बा है, वो कहते थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने अपने बैंकों में चले जाएं और उनसे डिमांड करें कि हमें हमारी रकम वापस करें। वो वहाँ से अपनी रकम विड्रा कर लें, तो बैंक सारे डूब जाएंगे, और किसी बैंक के पास इतनी तादाद के अंदर करेंसी मौजूद नहीं होगी कि वो आपको दे सकें। तो बैंक का निज़ाम भी इसी तरह चलता है कि एक हाथ ले के दूसरे हाथ को दे देना। तो इस तरह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस बैंकिंग की टर्म के ऊपर अपनी सारी लाइफ गुजार रहे होते हैं। आप शायद उन लोगों से आपका पाला भी पड़ा हो
जो ये कहते हैं कि एक एक साइड से पैसे लिए और दूसरी साइड पे मुंतकिल कर दिए, और फिर दूसरे से लेके तीसरे को मुंतकिल करके इसी तरह वो अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं, अपनी लाइफ के मामलात की एडजस्टमेंट करते हैं। तो बैंकों का भी सिस्टम ऐसा ही है और बैंकों में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान के जितने भी क्राइसिस हैं उनको ख़त्म करें, पाकिस्तान की जितनी भी बैंकिंग है, बैंक के सिस्टम है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला हम मेरी और आपसे गुजारिश भी है, आप भी ये दुआ किया करें और कोशिश भी किया करें कि पाकिस्तान से सूद जैसी लानत ख़त्म हो जाए। अगर सूद पाकिस्तान के सिस्टम में से ख़त्म हो गया, सिस्टम से मुराद ये है कि पाकिस्तान के बैंकों से ख़त्म हो गया, पाकिस्तान के जो IMF से पाकिस्तान कर्ज़ा लेता है, जो सूद लेता है सूद की बेस पे, वो अगर ख़त्म हो गया तो महंगाई जितनी भी होगी आपको सर्वाइव करना आसान होगा, आपके लिए चीज़ों का हसूल आसान होगा, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा अपने दीन के ऊपर एक अकीदा है कि जो भी सूद का पैसा है उसके अंदर बरकत नहीं होती, और सूद के अलावा जितनी भी अमाउंट जो भी पैसे होते हैं उसमें बरकत होती है। तो उस बरकत की वजह से पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा, और दुआ करें कि पाकिस्तान से सूद जैसी लानत ख़त्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।